तो जस्ट इंग्लिश क्लासेस, कैसे हो आप सभी गाइस? तैयारी कैसी हो रही है फ्रेंड्स? स्वागत है आपका। प्रैक्टिस सेट 12 है हमारा और मैं करा रही हूँ आपको ये सभी एग्जाम DT+P हो, UP TGT PGT हो एंड अदर TGT PGT एग्जाम्स, AMRS वगैरह सभी के लिए हेल्पफुल है वीडियो। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को और लाइक शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ऑडियंस ज़्यादा है और मैं भी थोड़ा मोटिवेट रहूँ तो और अच्छी कंटेंट आपके लिए लाती रहूँ। ठीक है, चलिए बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो हर हाल में आपको काम आने ही आने हैं। तो चलिए देखेंगे क्या है स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज करेक्टली इमेज्ड। इनमें से कौन सी आपके जो है जन्म और मरण की डेट दी हुई है यहाँ पे, है ना, बॉर्न एंड डेथ डेट यहाँ पे दी हुई है। तो आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे करेक्टली इमेज्ड हो रखा है। ठीक है, तो कमला दास का जो बर्थडे है, मैंने गाइस इसी तरीके से 3-4 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। उसमें भी राइटर्स के बारे में आपको पता चल गया होगा कि कौन सा कब, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं एग्जाम में कि कौन सा राइटर कब आया है और कब गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें याद रखनी है। पहले भी वीडियोज़ में मैंने 2-3 क्वेश्चन ऐसे दे दिए हैं और आज फिर फर्स्ट सबसे पहले ही ऐसा क्वेश्चन आ गया है। तो कमला दास का जो है मार्च 32 का क्या मतलब भाई 32 मार्च, 31 मार्च होगा ना, 31। ठीक है, सॉरी गाइज इसके लिए 32 मार्च लिखने के लिए। ठीक है, तो 31 मार्च है और 1934 में ये पैदा हुई और मई 31 में जो है 2009 में इनकी डेथ हो गई। तो ये बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मार्च से मई ये याद रखिए, डेट बिल्कुल सेम है। मार्च 31 है, मई 31 है। ठीक है, शेक्सपियर की तरह। अब आ जाइए बी ऑप्शन पे। मुल्क राज आनंद जो है दिसंबर 12 1905 में पैदा हुए थे और सितंबर 28 2004 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। बिल्कुल गाइस, ठीक है, 2004 में इनकी डेथ हो गई थी। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, पूरा 99 साल जिए। देखिए, दिसंबर 1905 में ये पैदा हुए थे और सितंबर 28 2004 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो 1905 से 2004 तक का पूरा टाइम पीरियड इनका रहा है। तो यहाँ पे 1905 और 2004 ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हो, ये भी बिल्कुल सही है। निसिम इजेकिल जो है दिसंबर 16 1924 में पैदा हुए और देखिए जो कमला दास है इनको ऐसे रिलेट कर सकते हैं आप, 1934 है, इनका 24 है। ठीक है, ठीक है, तो इनसे जो है 10 साल पहले ये पैदा हो गए थे निसिम इजेकिल, इनके 10 साल बाद कमला दास आई। तो इस तरीके से याद रख, और इनकी डेथ भी आप इस तरीके से याद रख सकते हो। मई 2009 में तो कमला दास की डेथ हो गई थी और जनवरी 9 2004 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, 2000। और ऐसे भी याद रखिए निसिम इजेकिल और मुल्क राज आनंद दोनों की डेथ 2004 में हुई। ठीक है, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पे हो गया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट पे आइए, मार्च 26 1874 में इनका ये जो है पैदा हुए और जनवरी 29 1963 में इनकी डेथ हो गई। तो ये सारी डेट्स आपको याद रखनी है, सारे के सारे बिल्कुल सही हैं इसमें। मैच द फॉलोइंग, इनमें जो है आपको इनका वर्ग जो है मैच करना है, कौन सा किसके लिए करेक्ट है। ठीक है, तो देख लीजिए, पहला हमारा है टेनिसन। तो टेनिसन आपका इसमें से कौन सा वर्ग लग रहा है, कमला दास का कौन सा लग रहा है। और देखिए कमला दास का तो आप ऐसे मिला सकते हो, बिल्कुल सामने ही है। कमला दास का है द अल्फाबेट ऑफ लस्ट, वर्ड्सवर्थ का द प्रिल्यूड है, ये भी बिल्कुल सही है। अब इलियड और टेनिसन में आप लोग देख लीजिए, तो यहाँ बिल्कुल जो है सारे के सारे गाइड सामने ही हैं। ठीक है, बिल्कुल जो सामने है वही करेक्ट है। टेनिसन का बैकेट है और इलियड का प्रिल्यूड्स है। ठीक है, कोई दिक्कत इनमें नहीं है। ही हु वॉज लिविंग इज नाउ डेड, वी हु वर लिविंग आर नाउ डाइंग। ठीक है, जो जिया था वो मर चुका है, जो अब जी रहे हैं वो भी मर रहे हैं। तो विद अ लिटिल पेशेंस, ठीक है, थोड़े थोड़े धैर्य, इसलिए सभी को रखना है। तो लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, कहाँ से ले गई हैं, द वेस्टलैंड से, बर्न्ट नॉटन, 4 क्वार्टसेट है T.S. इलियट का द होलो मैन, या फिर लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉफ, कहाँ से इस लाइन को लिया गया है। ठीक है, तो ये लाइन गाइज आपका आंसर होगा वेस्टलैंड। कहाँ से है, वेस्टलैंड से है, जो कि आई थी कब, 1822 में आई थी, है ना। वॉन्डरिंग बिटवीन टू वर्ल्ड्स, वन डेड, सॉरी हाँ उसमें थोड़ी ना, 1922 में है ना। वॉन्डरिंग बिटवीन टू वर्ल्ड्स, वन डेड द अदर पावरलेस टू बी बोर्ड, ये कहाँ से लाइन ली गई है। तो अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी लाइन है, देख लीजिए इसको आप। तो ये जो है आपका जो ऑप्शन है, ये स्टेंजा फ्रॉम द ग्रैंड चार्टर यूज से इसको लिया गया है। ठीक है, ये हो गया आपका ए ऑप्शन, यही इसी से इसको लिया गया है। द बेस्ट पोएट्स वेट फॉर वर्ड्स, जो बेस्ट पोएट होते हैं वर्ड्स के लिए वेट करते हैं। तो हु अटस द लाइन, ये लाइन किसने बोली है। आप हो जाएगा ये, हाँ ये जो है निसिम इजेकिल की है, किसकी है भाई, निसिम इजेकिल की है, ये बिल्कुल सही है आपका आंसर। और ये है पोएट लवर बर्ड वॉचर, इनकी एक पोयम है
ठीक है। निसिम इज़ेकिएल की लाइन है द बेस्ट पोएट्स वेट फॉरवर्ड, और किस में से है? पोएट, लवर और बर्ड वॉचर, ठीक है, बर्ड वॉचर। तो ये इस नाम की पोएम से ये लाइन ली गई है। फिलॉसफी, पॉवर्टी एंड पोएट्री, 3 कंपेनियंस शेयर्ड माई बेसमेंट रूम, ये तो बहुत फेमस लाइन है, आई होप आप सभी को पता होगी। ये भी निसिम इज़ेकिएल की है, बट बैकग्राउंड कैजुअलिटी, ठीक है, बैकग्राउंड कैजुअलिटी से है ये, बी ऑप्शन, और इज़ेकिएल की है, ठीक है, इज़ेकिएल की है, सभी जानते होंगे इसको ज़्यादातर। नेक्स्ट पे चलेंगे। इफ अ स्टोरी इज इन यू इट हैज़ टू कम आउटसाइड, अगर आपके अंदर कोई स्टोरी है तो उसको बाहर आना ज़रूरी है, उसको बाहर आना चाहिए। तो ये लाइन बताइए कहाँ से है, ठीक है। तो देखिए ये लाइन आपकी ली गई है, फॉकनर की लाइन है ये, ठीक है, फॉकनर की लाइन है, सी ऑप्शन। इन विच ऐसे डज लैम टेल अस हिज गुड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन सी पोयम में, कौन से ऐसे में जो चार्ल्स लैम है वो हमें बताते हैं कि उन्होंने गुड बाय कहा ईस्ट इंडिया कंपनी को, इस बारे में किस में उन्होंने वर्णन किया है? तो ये जो है आपका हो जाएगा द सुपर एनिमेटेड मैन, डी ऑप्शन, है ना। क्वेश्चन मज़ेदार, तो लाइक शेयर कर दीजिए इसी बात पे, फटाफट से कर दीजिएगा, ज़्यादा समय नहीं लगता है एक लाइक करने में, कितनी अच्छी चीज़ें आपको मिल रही है यहाँ पर। लैम स्पीक्स ऑफ हिज फादर अंडर द नेम ऑफ, लैम स्पीक्स हिज फादर, किस नेम के अंडर वो अपने फादर को बुलाते थे? तो ये लॉवेल हो जाएगा, ठीक है, लॉवेल के नेम से वो अपने फादर को बुलाते थे। हु रोट अ वर्स प्ले, एक वर्स प्ले लिखा है, द डेविल एंड द लेडी, द डेविल एंड द लेडी, तो ये यहाँ पे एन बेमतलब है, तो डेविल एंड द लेडी अ कॉमेडी, 3 एक्ट्स है ये, तो ये किसकी है? ठीक है, ये यहाँ पे इसका आंसर है। तो ये आपका हो जाएगा, टेनिसन ऑप्शन है इसमें, ब्राउनिंग है, कार्लाइल है, रस्किन है, तो ये टेनिसन की है, पहला ही ऑप्शन सही है, द डेविल एंड द लेडी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्क है। टिम्बकटू इज द एनलार्ज्ड फॉर्म ऑफ द पोएम, कौन सी पोएम की एनलार्ज्ड फॉर्म है टिम्बकटू? द लेडी ऑफ द लॉक की तो नहीं है, ये आपकी अरमैजिडन की है, तो ये हो जाएगा सी, ठीक है, सी आपका बिल्कुल सही है आंसर, सी ऑप्शन। स्टीफन स्मिथ इज यंग आर्किटेक्ट हु फॉल्स इन लव विथ एल्फ्राइड नाम की लड़की से इसको प्यार हो जाता है। स्टीफन स्मिथ है, यंग आर्किटेक्ट है, तो ब्लू आइड डॉटर होती है ये किसकी? विकार की। तो क्या नाम है इस नॉवेल का? तो इसे ब्लू आइज से ही आप इसको रिलेट कर सकते हो, आप पेयर ऑफ ब्लू आइज किसके द्वारा है? थॉमस हार्डी के द्वारा, ठीक है, थॉमस हार्डी के वर्क हैं तीनों के तीनों, ये थॉमस हार्डी का है, और शायद ये आपका कब आया था? ये 1874 में, 73 सॉरी, है ना, 73। मडिंग क्राउड 1874 था। अंडर द ग्रीनवुड ट्री मुझे याद नहीं आ रहा, शायद ये भी 2-3 या ऐसा ही है ना, 1 या 2। चलिए, एडवर्ड, लेविनिया, पीटर क्विल्प, सीलिया, कॉपलस्टोन, जूलिया, एलेक्स एंड द गार्जियंस अपीयर इन, ये इस नाम के कैरेक्टर कहाँ पर अपीयर होते हैं ये बताना है, इसमें कहाँ पर अपीयर होते हैं सारे कैरेक्टर? द कॉकटेल पार्टी में, फैमिली रीयूनियन में, मर्डर इन कैथेड्रल। तो देखिए ये आपके होते हैं द कॉकटेल पार्टी में, कहाँ पर होते हैं? टी.एस. इलियट की कॉकटेल पार्टी में। और इसमें ऑप्शन जो है, ये पार्टी है, इतने सारे लोग पार्टी में ही मिलते हैं कहीं कहीं से, तो आप ऐसे इसको रिलेट कर लीजिए और याद कर लीजिए। पनिशमेंट इन किंडरगार्टन इज फ्रॉम द पेन ऑफ, किसके पेन से है ये? कौन सा है भाई वर्क? पनिशमेंट इन किंडरगार्टन, ठीक है, ये यहाँ से इसको देख लीजिए, पनिशमेंट इन किंडरगार्टन कहाँ से, मतलब किसका वर्क है ये? अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, ये आपका कमला दास का है, किसका है? सी ऑप्शन, कमला दास का है। आप बेन इज़राइल पोएट, इसको आप जानते होंगे बेशक, पर फिर भी मैंने ले लिया ताकि आप भूले नहीं, कुछ लोग नए भी रहते हैं जिनको नहीं पता होता। तो ये आपके निसिम इज़ेकिएल को जो है बेन अर्बेन पोएट, अगर अर्बेन आ जाए तब भी आप ऐसे ही, और बेन इज़राइल पोएट भी जो है आप निसिम इज़ेकिएल, दोनों को ही आप इससे रिलेट कर लेंगे। नेम फ्रॉस्ट्स पोएम विच वॉज सोल्ड फॉर $15 में, ये इनको 1894 में न्यूयॉर्क में, इंडिपेंडेंट, ठीक है, द न्यूयॉर्क इंडिपेंडेंट को, ये कोई होगी ऑर्गेनाइजेशन, इसको इन्होंने बेचा था। तो माई बटरफ्लाई एंड ऐसे है योर बटरफ्लाई, तो ये योर और देयर तो कुछ है ही नहीं, माई बटरफ्लाई से ही है इनका सबसे पहला वर्क भी इसको माना जाता है, ठीक है। हिज स्टाइल इज अ मिक्सचर सर्टेनली ऑफ मैनी स्टाइल्स बट केमिकल नॉट अ मैकेनिकल मिक्सचर,
हु सेड अबाउट लैम्प, किसने कहा है लैम्प के बारे में? हिज स्टाइल इज अ मिक्सचर सर्टेनली फॉर मैनी स्टाइल्स बट केमिकल नॉट अ मैकेनिकल मिक्सचर। हु सेड अबाउट लैम्प, किसने कहा? ये लाइन लैम्प के बारे में किसने कही है? तो ये आपको देना है इसका आंसर भाई, ठीक है। तो ये लाइन बोली है कम्पटन रिकेट ने, जेसी पाउज ने, जॉर्ज इलियट ने, अल्फ्रेड एंगर ने। किसने बोली है ये लाइन इनके लिए? ठीक है, हाँ। तो देखिए ये हो जाएगा आपका कम्पटन रिकेट। क्या आंसर होगा? कम्पटन रिकेट ने इनको जो है क्या कहा है? इन्होंने लैम्प को मिक्सचर कहा है, सर्टेनली मैनी स्टाइल्स का मिक्सचर कहा है, बट केमिकल कहा है, नॉट मैकेनिकल। ठीक है, केमिकल नॉट मैकेनिकल। वन ऑफ विटमैन्स पोम्स अबाउंड्स इन स्पिरिचुअल टचेस, इनमें से एक पोएम है जिसमें स्पिरिचुअल टच मिलता है एंड ट्रांसेंडेंटलिज्म से ये रिलेट करती है। तो कौन सी पोएम है? नेटिव मोमेंट्स, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी, ऑन द बीच एट नाइट। तो इसमें आपका आंसर क्या होना चाहिए? यस, ये हो जाएगा आपका, हाँ, ट्रांसेंडेंटलिज्म से ना, हाँ। तो इसमें तो इस ऑप्शन ही नहीं है, सॉरी, नहीं ऑप्शन नहीं है इसमें। आप पैसेज टू इंडिया, ठीक है, आप पैसेज टू इंडिया नाम का वर्क है, उसी में है ये, ठीक है, विटमैन की, याद रखिएगा, ये बता दिया मैंने। आप पैसेज टू इंडिया, इनमें कोई सा ऑप्शन इसका आंसर नहीं है। फॉकनर रोट हिज फर्स्ट नॉवल सोल्जर्स पे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, किसके प्रभाव में आकर के इन्होंने, फॉकनर ने अपना एक वर्क लिखा सोल्जर्स पे के नाम से? तो ये शेरवुड एंडरसन से ये प्रभावित हुए थे, इनसे प्रभावित होकर इन्होंने ये लिखा। अच्छा, इनको वो कब मिला था भाई? 1949 में मिला था फॉकनर को, याद रखिएगा, 1949 में इसको नोबेल प्राइज़ इनको मिला था। द चीफ रिवल ऑफ फॉकनर वॉज, फॉकनर के चीफ रिवल किसे माना जाता है? तो डिकन है, फ्रॉस्ट है, हेमिंगवे है, अर्नोल्ड है। तो यहाँ आपका आंसर होना चाहिए हेमिंगवे, ठीक है। इसको ऐसे रिलेट कर लीजिए क्योंकि ये साथ साथ थे, एक दूसरे के अगेंस्ट थे, इस तरीके से आप इसको रिलेट कर लीजिए और इसको याद रखिएगा कि फॉकनर और हेमिंगवे का टाइम स्पैन लगभग सेम है ना। मेकाबर कीप्स ऑन होल्डिंग दैट समथिंग विल टर्न अप, मेकाबर जो है कीप्स ऑन होल्डिंग क्या कहता रहता है? कि समथिंग विल टर्न अप, कुछ ना कुछ जरूर बदलेगा। तो ही इज अ क्लर्क, ये क्लर्क है, हु अपीयर्स इन, जो कहाँ पर अपीयर होता है? ये हार्ड टाइम्स में, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में, डेविड कॉपरफील्ड या अ टेल ऑफ टू सिटीज। ठीक है, कहाँ पर आता है ये? तो अगर इसको हम लोग देखें, हाँ, तो ये शायद आपका ग्रेट एक्सपेक्टेशंस का है, ये है ना, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में है, हाँ, यही हो जाएगा। द पॉपुलर नर्सरी राइम विच इज़ मैंशन एट द एंड ऑफ द वेस्टलैंड, वेस्टलैंड के एंड में एक नर्सरी राइम को ऐड किया गया है, तो उसकी जो लाइन है लास्ट, वो क्या है? लंडन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, फॉलिंग डाउन, फॉलिंग डाउन, फॉलिंग डाउन। तो यही है, पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलेंगे आगे। द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड डिस्क्राइब द क्रीमियन वॉर, ये एक वर्क है, द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड, और ये क्रीमियन वार को यहाँ पे दर्शाता है, इसके बारे में बताता है, डिस्क्राइब करता है। तो क्या नाम है इस पोएम का? अर्नोल्ड है, द नेम ऑफ द पोएम इज अर्नोल्ड। नेम ऑफ द पोएम थोड़े ना गाइज, इसके राइटर बताने हैं, इसमें पोएम तो लिखी हुई है ऊपर, है ना, तो इसमें तो इसका वो बताना है आपको। चलिए, हाँ, तो ये आपका टेनिसन है, ठीक है, डी ऑप्शन है। लेडी डेडलॉक अपीयर्स इन डिकन्स नॉवल, डिकन्स के कौन से नॉवल में लेडी डेडलॉक नाम का कैरेक्टर अपीयर होता है? तो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है, अ टेल ऑफ टू सिटीज, डेविड कॉपरफील्ड, ब्लीक हाउस। तो ये जो है लेडी डेडलॉक की ब्लीक हाउस में है, डी ऑप्शन करेक्ट है। किड्स टॉक्स ऑफ हाफ इन लव विद डेथ इन द पोएम, किड्स टॉक्स हाफ इन लव विद डेथ इन द पोएम। तो किस में इस बात के बारे में वो जिक्र करते हैं कि जो आधा लव है वो डेथ के बराबर है? तो ऑड टू अ नाइटिंगेल, बिकॉज ऑफ, क्यों करते हैं वो ऐसी बात? तो पीस दैट कम्स विद स्लीप, उस शांति के लिए जो सोने के बाद आती है, पीस दैट ब्रिंग्स वेल्थ, हेल्थ, या फिर डेथ। तो पीस जो डेथ के साथ आती है उसके बारे में ये, उसकी वजह से ऐसी बात कहते हैं। द फ्रेज लाउड कलर इज द एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज़ का एग्जाम्पल है ये? लाउड कलर, सिनेस्थेसिया, एस्थेटिसिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, इम्प्रेशनिज्म। ठीक है, तो ये सिनेस्थेसिया हो जाएगा। देखिए, सिनेस्थेसिया एक ऐसा टर्म होता है, यहाँ पर देखिए ना तो कोई ये निर्जीव वस्तु है, ये एक कलर है और बोलता हुआ कलर, तो कलर बोलता थोड़ी ना है, तो कुछ ऐसी चीज़ फीलिंग्स रहती हैं, उनको एक ऐसी उनको जो है इस तरीके से दर्शाना आप
का जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा लाउड कलर, इस ऐसे ही वर्ड इसमें आ जाते हैं। इट इज़ राइम ऑन 2 syllables इन विच द लास्ट syllabus इज अनस्ट्रेस्ड। ये 2 राइम का सिलेबल होता है जिसमें लास्ट वाला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होता है। तो ये किस नाम से जाना जाता है? कैसी राइम होती है? मैस्कुलाइन है, माचो राइम है, फेमिनाइन है, एफेमिनेट है। तो इसको फेमिनाइन कहते हैं। कैसी राइम कहते हैं? फेमिनाइन, जिसका जो लास्ट वाला होता है वो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होता है। ऑफ स्पिरिट, हीडेगर एंड द क्वेश्चन ऑफ ग्रामेटोलॉजी। देखिए कौन कौन से वर्क हैं? ऑफ स्पिरिट, हीडेगर एंड द क्वेश्चन, ऑफ ग्रामेटोलॉजी और द वर्क ऑफ मॉर्निंग। ये किसके इंपॉर्टेंट वर्क हैं? तो आई थिंक ये इसका आपको पता होना चाहिए। ये आपके जो हैं किसके हो जाएंगे? डेरिडा, जैक्स डेरिडा। ऑफ ग्रामेटोलॉजी से आप लगा लीजिए, इसी से याद रखिए, जैक्स डेरिडा का वर्क है, ठीक है। डिकंस्ट्रक्शन की थ्योरी इन्होंने दी थी। द एंटोनिम ऑफ डिफामेट्री, डिफामेट्री का एंटोनिम क्या है? डेरोगेटरी, इंसल्टिंग, ऑफेंसिव या फिर लॉडेटरी। डिफेम किसी को जो है, डिफामेट्री होती है, एक टर्म होता है ये, किसी को मतलब किसी की बेइज्जती करने के, किसी का अपमान करने की सेंस में रहता है। तो लॉडेटरी हो जाएगा प्रशंसनीय बनाना किसी चीज़ को। तो डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर एंटोनिम के लिए। आखिरी क्वेश्चन है, लाइक शेयर कर दीजिए अगर अभी तक भी नहीं किया है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। एन आउटब्रेक ऑफ पब्लिक एंगर इज नोन एज। एक आउटब्रेक होता है पब्लिक एंगर का, उसको क्या किस रूप में जाना जाता है? फ्यूरोर, रेडिक्यूल, रोवर। तो ये फ्यूरर होता है। क्या होता है? फ्यूरर। ए ऑप्शन करेक्ट है। चलेगा, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।